अगर आपने टॉपर बेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टार्ट करते हैं आईटी इन हेल्थ केयर। ICT is used in the health sector in numerous ways. Hospital management system is used to maintain and manage patients' record as well as various activities pertaining to hospital administration. The computerized machines are used for ECG, EEG, ultrasound and ICT scan. The variety of measuring instruments and surgical equipment are used to monitor patients' conditions during complex surgery. Expert system is used for diagnosis. Healthcare manufacturing companies used computers to aid the production of diagnostic tools and instruments. Computers are an integral part of laboratories and dispensaries. They are used in scanning and diagnosis different diseases. मेन आईसीटी का यूज करके हेल्थ सेक्टर में कई तरीक़ों से किया जाता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके पेशेंट्स का रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और जो मैनेजमेंट के करने के साथ साथ जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो अन्य एक्टिविटीज़ के लिए भी आईटी का यूज किया जाता है। कंप्यूटराइज मशीन्स का उपयोग करके जैसे ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के लिए भी किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सर्जरी के दौरान पेशेंट्स की स्थिति को नज़र रखने के लिए भी विभिन्न प्रकार के मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। हेल्थ का देखभाल करने के लिए हेल्थ देखभाल निर्माण के कंपनियां जो होती हैं वो डायग्नोस्टिक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोडक्शन में सहायता के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती हैं। कंप्यूटर लेबोरेटरीज और अलग अलग जितने भी लेबोरेटरीज होते हैं और जितने भी उससे रिलेटेड डिस्पेंसरीज होते हैं उसका भी एक कंप्यूटर जो है एक क्या हो गया, एक अभिन्न अंग हो गया है। उनका उपयोग जो विभिन्न जितने भी डिजीज़ होते हैं, जितने भी रोग होते हैं उसको स्कैनिंग करने के लिए और उसके डायग्नोस्टिक में भी इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आईसीटी का यूज। With the advancement in computer hardware and software technology, various high-tech machines are used in diagnosis and treatment of critical diseases. Using expert system, diseases can be diagnosed at the early stage and patient can be given treatment accordingly. Some of these machines are कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ जो भी इसमें एडवांसमेंट के साथ जितने भी गंभीर बीमारियां हुई हैं, जितने भी क्रिटिकल बीमारियों के डायग्नोसिस और उसके उपचार में विभिन्न हाईटेक वाली मशीनों का उपयोग किया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम्स का उपयोग कर कई प्राइमरी अवस्था के कई अर्ली स्टेज के रोगों का क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है और रोगियों के उनके अनुसार उसको डिजीज़ जो होते हैं उसका डायग्नोसिस दिया जाता है। इसमें से कुछ जो है मशीन्स है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मशीन्स हैं आपका, आप पिक में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटराइज एक्सिस टोमोग्राफी मशीन, जिसे कैट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कैट होता क्या है?
कैट मशीन का यूज करके जो बॉडी में विभिन्न जो भागों में क्या होता है 3D इमेजेस बनाई जाती हैं। ये जो इमेज होते हैं रोगियों जो रोग होता है उसके डायग्नोसिस में हेल्प होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जो भी हॉस्पिटल्स हुए जो डॉक्टर्स होते हैं उनके हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग मशीन। एमआरआई का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। एमआरआई काफ़ी लोगों को कराया जाता है, बॉडी का, ब्रेन का, पूरे बॉडी में भी एमआरआई होता है। एमआरआई होता है क्या है? एमआरआई जो है मशीन का उपयोग करके एक जो होता है इसमें एक मजबूत मैग्नेटिक एरिया और इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग करके बॉडी के अंदर के जो अंग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसको जो डिजिटल इमेज देने के लिए किया जाता है। डिजिटल इमेज जो होता है बीमारियों का पता लगाने और उसके डायग्नोसिस तय करने में बहुत ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन ECG। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ECG हर जगह अवेलेबल है। ECG देखते होंगे ऊपर नीचे लाइनें जाती रहती हैं, उसको प्रिंट आउट निकालता है एक छोटा सा। ECG मशीन होता क्या है? ECG मशीन का उपयोग करके जो दिल की जो हार्ट बीट जो होता है, दिल की जो धड़कन की, उसकी निगरानी के लिए किया जाता है। जब हार्ट बॉडी के विभिन्न अंगों में जो ब्लड का पंप करता है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न होते हैं। ये मशीन जो होता है ECG का, ये जो मैग्नेटिक इम्पल्स का को रिकॉर्ड करती है और इसके ग्राफ के रूप में ये दिखाई जाती है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, इसी तरह से ECG निकलता है, आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट है कार्डिक स्कैनिंग मशीन जो होता है। ये जो मशीन होता है ये हार्ट के शरीर के अंदर की जो क्रिया होती है उसको प्रेजेंट करता है और हार्ट के अंदर की जो गतिविधियाँ होती हैं उसको भी ये प्रेजेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट है EEG मशीन का यूज करके जो ब्रेन की गतिविधियाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। सिर से जुड़ी छोटी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कि ब्रेन के इलेक्ट्रिक इम्पल्स को प्राप्त करती है और उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर ये प्रेजेंट करने का काम करता है EEG मशीन। नेक्स्ट है आपका ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। ये तो आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, ब्लड टेस्ट इसमें होता होगा। यह उपकरण क्या होता है? ये जो आपका ब्लड टेस्टिंग मशीन होता है ये ब्लड के नमूनों का विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करता है और ब्लड में ग्लूकोज की कितनी लेवल है उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन जो होता है ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर ये मेजरिंग मशीन जो होता है ये आप लोगों ने देखा स्मार्ट वॉच की तरह होता है। ये आप लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में हर लोग इस पहनते होंगे, स्मार्ट वॉच में भी ये अवेलेबल है। ये आपका ब्लड शुगर टेस्ट मशीन होता है, ये आपका EEG होता है। ये आप लोगों को देखो स्मार्ट जो वॉच होते हैं, स्मार्ट वॉच में ये आपको मिलेंगे। इसका काम क्या होता है? आपका कितना ब्लड प्रेशर से ये सारी चीज़ें ये और नंबरिंग जो शो होता है। ये कलाई जो होता है कलाई बैंड के रूप में भी पहनी जाती है। ये डिवाइस किसी भी पर्सन को आराम करने या किसी भी उसके बॉडी के एक्टिविटी में शामिल होने वाले जो ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है? मेजर करता है। IT in government and public service. The government uses large-scale computer application in daily operations and is actively encouraging e-governance practices. Digital India and e-governance initiative of Government of India are best example of this. Government and non-government organizations, NGOs as well as international government agencies use ICT applications to communicate and provide various services to the people and is called as e-governance. There are various official web portals of the Government of India for e-governance. There are various advantages of e-governance.
गवर्नमेंट अपने डेली ऑपरेशंस में बड़े पैमाने पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज करती है और ई गवर्नेंस प्रैक्टिस में सक्रिय रूप से इसको क्या करती है, इंकरेज भी कर रही है। डिजिटल इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट की ई गवर्नमेंट पहल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट और एनजीओज के साथ साथ इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसियाँ भी लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग सर्विसेज प्रदान करने के लिए आईसीटी एप्लीकेशंस का उपयोग कर रही हैं और इसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग बहुत सारे विभिन्न ऑफिशियल वेब पोर्टल हैं। ई गवर्नेंस के विभिन्न जो है बहुत ही इसके एडवांटेज भी हैं। The income tax department, sales tax department, preparation of voter list, preparation of PAN card make use of the computer system. Many government services are available online. Electricity bill can now be paid online. The government uses electronic voting for elections by replacing the traditional voting slip and ballot box. People can enroll themselves in the electoral roll through the State Election Commission's portal. Computers are commonplace in modern society and tend to make previously laborious manual tasks of data entry much simpler and quicker. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल बनाने के लिए, पैन कार्ड बनाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग होता है। आपके बिजली बिल भी अब ऑनलाइन अब पेड हो सकता है ना। गवर्नमेंट जो है वोटिंग स्लिप और बैलेट पेपर की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करती है। आप लोग स्टेट गवर्नमेंट कमीशन के पोर्टल पर जाकर अपने आप को वोटिंग लिस्ट इनरोल कर सकते हैं। कंप्यूटर आज के समय में आम हो गया है और डेटा को एंट्री करना डाटा का एंट्री करना बहुत ही सरल और तेज बना दिया है और तेज़ी से हम काम करते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ऐसा पॉसिबल ही है। आज के लिए इतना ही। आईटी और आईआईटीज का ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको क्लास कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का है कि क्या आपने कभी ऐसे किसी मशीन पर अपना मेडिकल टेस्ट कराया है? अगर कराया है तो किस मशीन पे और कौन सा टेस्ट कराया है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।